हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के क्लासेस 98 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे करें दोस्तों जो महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों जो बेल आइकन वाला जो बटन दोस्तों वो जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आए दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस क्लास के बाद हम ग्रामर की क्लास लेकर आ रहे हैं दोस्तों। हम ग्रामर की एक ही क्लास करेंगे दोस्तों। अगर आपने वो क्लास कर ली दोस्तों ग्रामर की, तो आपके 27 नंबर है दोस्तों वो पक्के हो जाएंगे। इस तरह से हम क्लास करेंगे कि हर एक बच्चा जो इंग्लिश के अंदर वीक है उसको भी समझ में आएगा दोस्तों। इतनी बारीकी से हम करेंगे कि इस का प्रयोग वो कहाँ होता है, किसके साथ होता है, आर का प्रयोग कहाँ होता है, किसके साथ होता है, एम का कहाँ होता है प्रयोग, किसके साथ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज होता है, वर्ब की बेस फॉर्म कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकेंड फॉर्म कौन सी होती है, उसका यूज कहाँ होता है, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसका यूज कहाँ होता है। तो ये सभी जो हम उस क्लास के अंदर करेंगे दोस्तों, आर्टिकल, एडजेक्टिव, कंजक्शन, सभी की एक क्लास रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों, हम क्लास शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम दैट फेस इंडिया टुडे इज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आज भारत के सामने जो गंभीर समस्या है उनमें सबसे जो बड़ी समस्या वो किसकी है? बेरोजगारी की है। देर आर ए नंबर ऑफ पीपल हु आर जॉबलेस। क्या है? जो लोग बेरोजगार है, दे आर कॉन्स्टेंटली सर्च ऑफ जॉब्स बट कैन नॉट फाइंड देम। जो लोग बेरोजगार हैं वो क्या है, जॉब की तलाश में लगे रहते हैं, बट कैन नॉट फाइंड देम, लेकिन वो क्या है, जॉब को नहीं पा सकते क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिलती। दे आर यूजली मेट्रोपोलिटन्स एंड बिलोंग टू अर्बन एरियाज। और वो कहाँ से संबंध रखते हैं, किन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं? वो शहरी क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। बट ए मेजोरिटी ऑफ आवर अनएम्प्लॉयमेंट पीपल बिलोंग टू रूरल एरियाज। और जो बेरोजगार है उनमें से अधिकांश जो संख्या वो ग्रामीण क्षेत्रों से है, ग्रामीण लोगों की है। और अधिकांश जो ग्रामीण लोगों के हैं बेरोजगार हैं। दे आर नॉट रियली unemployed but underemployed. There are a number of causes for this increasing unemployment. यानी they are not really unemployment, वास्तव में बेरोजगार नहीं है, बट अंडर एम्प्लॉयड इसके अंतर्गत आते हैं। इसका जो देर आर ए नंबर ऑफ काउजेज फॉर दिस इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, और इसका जो कारण वो क्या है? इसका कारण है बढ़ती हुई बेरोजगारी। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट among them is the rapidly increasing population। इसका जो महत्वपूर्ण जो कारण क्या है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। Whatever is achieved as a result of progress is set to note by fresh hands seeking employment। क्या है? हमने प्रगति के साथ जो क्या प्राप्त किया है, क्या है, जो प्राप्त किया है, नोट क्या है, इससे टू नोट बाय फ्रेश एंड सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। जो क्या है, बेरोजगारी क्या है, तुम्हें क्या वो क्या है, शून्य हो जाता है, साफ हो जाता है। अनदर काउज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट आवर एजुकेशनल सिस्टम इज फॉल्ट। क्या है? अनदर काउज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट आवर एजुकेशनल सिस्टम इज फॉल्ट। जो इसका जो अन्य कारण वो क्या है, बेरोजगारी का जो अन्य कारण वो क्या है, हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर दोष है। वास्तव में ऐसा ही है। आज अगर बेरोजगारी का जो कारण है वो क्या, हमारी शिक्षा प्रणाली है। इसका रीजन क्या है? अगर हम बात करें विकसित देशों की, जिसके अंदर अगर 11वीं का बच्चा है, +1 का अगर बच्चा है, तो उसको क्या है, +1 के अंदर भी इतना काबिल बना दिया जाता है
कि वो जो अपना पढ़ाई का खर्च है वो खुद उठा सकता है। क्योंकि उसको अपने पढ़ाई के दौरान 2 घंटे किसी बैंक या किसी अन्य कार्य के अंदर काम दिया जाता है, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई का खर्च वो स्वयं उठा सकता है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है। देयर इज ए मास प्रोडक्शन ऑफ मेट्रोक्लास ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। लेकिन हमारी शिक्षा कैसी है, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पैदा करना है, यानी पढ़े लिखे भारतीयों को पैदा करना है। दे आर हैव डिसलाइक फॉर नेचुरल लेबर, जिसे क्या है, जो मजदूरों के है पसंद नहीं करते। और एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड, हमारी जो शिक्षा वो कैसे होनी चाहिए? जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए, रोजगार के उन्मुख होनी चाहिए, रोजगार पैदा करने वाली होनी चाहिए। We produce engineer but do not set up industries to absorb them, which cause unemployment among them। क्या है? हम we produce engineer, हम इंजीनियरों को पैदा, जो इंजीनियर है इंजीनियरों को पैदा करते हैं, बट डू नॉट सेट अप इंडस्ट्रीज टू एब्जॉर्ब देम, लेकिन हम क्या है, उद्योग स्थापित नहीं करते टू एब्जॉर्ब देम, उन्हें संयोजित करने के लिए। विच काउज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग देम, जिसके कारण बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। यानी इंजीनियर तो पैदा कर पाते हैं, लेकिन उनको समायोजित करने के लिए उद्योग स्थापित नहीं कर पाते कि वो काम क्या, कि जो काम है वो कहाँ करेंगे। वो इंजीनियर तो बन गए, लेकिन काम कहाँ करेंगे? ऐसे कारण हमारे देश के जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि वह अच्छी सैलरी है। अगर बात करें मैं अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर जो 35% जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो इंडिया के हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि भारत के अंदर जॉब की कमी है। The cause of unemployment in the rural sector and heavy pressure of population on earth। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बेरोजगारी का जो मुख्य कारण क्या है? अधिक जनसंख्या का होना, जनसंख्या का अधिक दबाव होना। नेक्स्ट है the government no doubt seems to be conscious of the seriousness of the problem। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार भी इस समस्या के बारे में सचेत है। इट हैज इंट्रोड्यूस्ड मेनी स्कीम, वो सरकार वो के अनेक स्कीम है वो लॉन्च करती है। जैसे कि आप देखते हैं कि उद्योग स्थापित करने के लिए बेरोजगारों को ऋण दिए जाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी चलाई गई थी, PMKVY। नेक्स्ट है बट इट विल हैव टू टेक मेनी मोर मेजर्स टू टेकल दिस प्रॉब्लम। और इस समस्या के समाधान के लिए में क्या है, जो उपाय वो किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन वाला जो बटन है दोस्तों वो जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।